बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज जुदाई के वजीफ़ा के हवाला से कि दो नाजायज़ रिश्तों को जब तोड़ना हो, उनकी जुदाई करनी हो, उनको अलग करना हो, तो कौन सा ऐसा लाजवाब मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है जिसके करने से उनका नाजायज़ रिश्ता जो है वो टूट जाता है और आइंदा उनका दोबारा जो होता है मिल जुलना वो ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही लाजवाब और बाकमाल है। इमाम अजीज़ुर रहमान पानीपत्ती ने भी इसको लिखा है कि ये इंतहाई लाजवाब मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। जब आप इसको करेंगे तो नाजायज़ रिश्ते जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका तरीक़ाकार भी मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान तरीक़ाकार है। कुरान करीम की एक छोटी सी सूरा है ये, जिसको आपने पढ़ना है और पढ़कर आपने फ़कत उनको ज़हन में रख कर ज़मीन पर हाथ मारने हैं। तमाम उंगलियों को जोड़ के अंगूठे के साथ, तो उनको पोरे जो हैं नाखून जो हैं वो ज़मीन पर आपने मारने हैं। तो हमेशा के लिए उनकी जुदाई जो है वो आपस के अंदर हो जाएगी। तरीक़ाकार इसका ये है कि जब आप लोग नमाज इशा अदा कर लें, रात की नमाज, तो उसके बाद 333 बार 333 टाइम 333 333 बार आपने ऐसे करना है कि सूरह कुरैश जो है, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। यहाँ तक मुकम्मल सूरत जो है सूरह कुरैश जो है, इसको आपने 333 बार 333 टाइम आपने इसको पढ़ना है। पढ़कर आपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऊपर जो है फूंक मार लेना है और पोरों को ज़मीन पर मारना है। 3 बार राइट साइड पे और 3 बार लेफ़्ट साइड जो है वो 3 बार राइट साइड वाली आपने उंगलियां अंगूठे के साथ मिलाकर पोरों को ज़मीन पर मारना है और 3 बार लेफ़्ट साइड पे। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन जो है वो नीचे ही ज़मीन हो, तो आप अगर बेड पर बैठ कर करें तो बेड पर मार दें, वही आपकी ज़मीन होगी। यानी जिस जगह पर बैठ कर आप कर रहे होंगे वही जगह आपकी ज़मीन हो जाएगी। चाहे नमाज पर बैठे हों, कालीन पर बैठे हों, सोफ़े पर बैठे हों, तो आपने नीचे पोरे उसी पर मार देने हैं। तो वो आपका मकसद जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उनको ज़हन में रख कर रोज़ाना इसी तरतीब के साथ 333 टाइम इसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को 7 दिन लगातार जो है जारी रखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी पुराने सालों के ताल्लुकात हुए वो इस वजीफ़ा की बरकत से जो है वो नाजायज़ रिश्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए नाजायज़ ताल्लुकात टूट जाएंगे। और कोशिश करें कि इसको नमाज इशा के बाद आप करें। वैसे किसी भी वक्त जो है इसको किया जा सकता है, कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। और इसके अलावा अव्वल आखिर कोई दुरूद शरीफ वगैरह जो है वो नहीं पढ़ना, क्योंकि जुदाई के वजीफ़ा के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। और कोशिश ये भी करें कि किबला रू होकर बावुज़ू होकर इसको करें, तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़वाइद जो हैं वो मुयस्सर आएंगे। और कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि इसको एक दिन अगर इशा के बाद करें तो दूसरे दिन भी इशा के बाद ही करें। तो ज़रूरी नहीं है अगर एक दिन आपने नमाज इशा के बाद किया है फ़ौरन और दूसरे दिन आप किसी और वक्त के अंदर आपको टाइम मिल रहा हो, तो आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। ऐसे भी आपको फ़ायदा जो है वो इससे हासिल हो जाएगा।
کسی قسم کا کوئی آپ کا اس حوالے سے الگ سوال ہو تو آپ لوگ وظیفہ کے حوالے سے سوالات جو ہیں وہ کامنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آپ کے سوالات سے آگاہ کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔